ये कहानी कराची के एक मशहूर इलाके क्लिफ्टन की है, जहां एक बहुत पुराना और पुरस्कार बंगला था। इस बंगले को लोग शैतान का बंगला कहते थे, क्योंकि इसमें कोई नहीं रहता था और जो भी रहने की कोशिश करता, उसे कुछ ना कुछ अजीब होता। कहते हैं कि इस बंगले में कोई अंदर चला जाए, तो वापस नहीं आता। लेकिन असाद, जो एक साबित कदाम और मजहबी लड़का था, इस सब को वहाम और खुराफत समझता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे शर्त लगाई कि अगर वो रात के बरीज उस बंगले में जाए और वहां से किसी चीज का सबूत ले आए, तो वो सब उसके लिए दावत रखाएंगे। असद ने शर्त कबूल कर ली। उस रात चंद अपनी पूरी रोशनी में था और हवा में एक अजीब सी खौफनाक ठंडक थी। असद ने टॉर्च ली और अकेला ही बंगले की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो बंगले के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा तेज हो गई है और उसमें एक तरह की गुनगुनाहट थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बंगले का दरवाजा खुला था, लेकिन वो जुंग से भर चुका था। अंदर दाखिल होते ही उससे सारी दुनिया बिल्कुल अलग लगी। हर चीज पर धूल की मोती परात थी और चारों तरफ से एक पुरानात की बू आ रही थी। असद ने सोचा कि सबूत के लिए वो ऊपर के कमरों में जाएगा, इसलिए वो दरवाजों से गुजरता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा था, उसने नीचे से कदम की आहटें सुनी। वो रुका, लेकिन कदम की आवाज बेंड नहीं हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अक्सर हवन चाली और एक लम्हे के लिए उससे लगा कि किसी ने उसका नाम लिया है। हल्की सी सरगोशी में उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ गया। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसा। कमरा खाली था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और एक दर्पण था। लेकिन दर्पण में अपने आप को देखकर असाद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, जो बिल्कुल सेफ्ट कपड़ों में थी। उसका चेहरा अंधेरे से ढका हुआ था, लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद और चिखती हुई थी। असद ने पलट कर देखना चाहा, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। उसने दोबारा दर्पण में देखा और इस बार वो औरत उसके करीब आ चुकी थी। उसका हाथ असाद की तरफ बढ़ा रहा था। दर्पण अचानक टूट गया और कुर्सी जोर से गिर गई। असद ने दौड़ लगाई और सीढ़ियां उतरकर नीचे भगा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बेंड हो चुका था और वहां से निकालने का कोई रास्ता नहीं था। वो शोर मचाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। इतने में उससे दरवाजे के पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। अचानक से पूरे बंगले में बिजली की तरह रोशनी चमक उठी और फिर अंधेरा छा गया। अब उससे किसी के दौड़ कर आने की आवाज सुनाई दी, जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने उल्टा देखा और वहीं घुटने पर गिर गया। सामने वही औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और वो चीख रही थी। एक इतनी खौफनाक चीख के असद की रूह कांप उठी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुबह तक असद के दोस्त उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद एक जांच पार्टी ने बंगले का जायजा लिया, लेकिन उन्हें असद की कोई निशानी नहीं मिली। उस रात के बाद से लोगों ने देखा कि जब चंद पूरा होता है, तो उस बंगले की खिड़की से एक साया निकालता है, जो शहर तक गलियों में घूमता रहता है और फिर गायब हो जाता है। लोग आज भी असद के बारे में सोचते हैं और उस बंगले को दूर से ही देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहते हैं वो अब भी वहां है, किसी जवाब के तलाश में, अपने आज़ादी के लिए।